अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। आज हम फोटोशॉप में पढ़ेंगे टाइप टूल। तो चलते हैं फोटोशॉप पे, क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। टूल्स में पेन टूल के बाद टाइप टूल आता है। टाइप टूल के ऊपर अगर क्लिक करके रखें तो इसमें पहला आता है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, उसके बाद वर्टिकल टाइप टूल, उसके बाद आता है वर्टिकल टाइप मास्क टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को। टाइप टूल को एक्टिव करने के बाद यहाँ ऊपर मेन्यू बार से नीचे टाइप टूल की प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है। जब हम माउस का कर्सर कैनवस पे लेके आते हैं, माउस का कर्सर चेंज हो जाता है। ये कुछ इस तरह से आई की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसके बाद अगर कैनवस पे सिंगल क्लिक करें तो इस तरह से ये लॉरम इप्सम लिखा हुआ आता है। पुराने वर्जन जो है उनमें ये ब्लैंक आएगा और फोटोशॉप के न्यू वर्जन में लॉरम इप्सम लिखा हुआ आता है। या तो आप यहाँ से भी कुछ टाइप कर लें, जिस तरह मैं टाइप करता हूँ क्रिएटिव पीएस स्किल्स। एक तो ये तरीका है। यहाँ लेयर में से ये टाइप की लेयर को डिलीट करते हैं। टाइप टूल से यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोबारा इसी टाइप के अंदर क्लिक करें। ये लॉरम इप्सम लिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद अब यहाँ पे कुछ भी टाइप करें। जब हम टाइप टूल को एक्टिव करने के बाद क्लिक करते हैं तो यहाँ लेयर्स में एक टाइप की लेयर ऑटोमेटिक बन जाती है। जिस तरह से ये मैंने क्रिएटिव पीएस स्किल्स के लिए यहाँ पे क्लिक किया, बैकग्राउंड के ऊपर टाइप की लेयर 1 एक लेयर बनकर आ गई है। टाइप टूल को एक्टिव रखते हुए ये जो आपने टाइप किया हुआ है इसको इस तरह से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से इसकी ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में पहला ऑप्शन है, इसमें फॉन्ट के कौन सा फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं। यहाँ फॉन्ट में वो सारे फॉन्ट शो होते हैं जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है। यहाँ से जो भी फॉन्ट आप यूज करना चाहते हैं उस फॉन्ट के ऊपर क्लिक करें तो वो फॉन्ट यहाँ पे आ जाएगा। राइट साइड पे स्लाइडर है, इससे आप इसको नीचे लेके आ सकते हैं। जो फॉन्ट यहाँ से यूज करना हो उस फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से मैरिड प्रो सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसका स्टाइल, कि आपने ये रेगुलर रखना है, इटैलिक रखना है, बोल्ड रखना है, सेमी बोल्ड रखना है। ये स्टाइल हर फॉन्ट के अलग अलग होते हैं। किसी में ये सिर्फ रेगुलर होता है, किसी में ये 4-5 होते हैं, किसी में 1-2 होते हैं। हर फॉन्ट के ये अलग अलग होते हैं। उसके बाद ये टी लिखा हुआ है, यहाँ से आप ये जो वर्ड्स आपने टाइप किए हुए हैं इनके साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके कोई भी साइज ले सकते हैं, या यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी टाइप करेंगे उसके बाद इंटर करेंगे तो वो उस तरह का साइज आ जाएगा। या फिर ये जो टी लिखा हुआ है इसके ऊपर माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो माउस के कर्सर के साथ डबल एरो बन जाता है, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। तो राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो साइज बड़ा होगा, लेफ्ट साइड पे ड्रैग करेंगे तो साइज छोटा होगा। उसके बाद एंटी एलियासिंग है, इसमें ये 4-5 ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट ये शार्प पे होता है तो शार्प पे रख के ही काम करते हैं। उसके बाद ये 3 ऑप्शन पैरा के हैं। थोड़ी देर के बाद हम पैराग्राफ बनाएंगे, उसमें इन 3 ऑप्शंस को समझते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है इसका कलर का। तो यहाँ से क्लिक करके जो कलर भी आप देना चाहते हैं यहाँ से क्लिक करेंगे। उसके बाद इस कलर पिकर से जो कलर आपको रखना है वो कलर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो ये कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये नन पे होता है। यहाँ से कोई भी आप स्टाइल ले सकते हैं। मैं यहाँ से फ्लैग का लेता हूँ तो इस तरह से ये फ्लैग टाइप का बन जाएगा। और ये इसका बैंड ऑप्शन है, यहाँ से इसके बैंड के ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का रखना हो उस पे रखें। उसके बाद यहाँ से इस दूसरे ऑप्शन से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कोई और
स्टाइल ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टली इसको चेंज कर सकते हैं, वर्टिकली पे रख के इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये इसके स्टाइल के ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ से कैंसिल करते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है इसका करैक्टर्स का। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये करैक्टर का पूरा पैनल ओपन हो जाता है। अब यहाँ से बंद करते हैं, विंडो पे जाएं और यहाँ पे ये करैक्टर का पैनल है, इस पैनल को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इसी तरह यहाँ से हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है जी, इसको हम पैराग्राफ में समझेंगे। उसके बाद यहाँ से हम इसको ऑप्टिकल मैट्रिक्स या ऑप्टिकल में रख के यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम करैक्टर्स के दरमियान में जो स्पेस है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह से करैक्टर्स के दरमियान जो स्पेस है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर इसको थोड़ा बहुत बिगाड़ना हो तो इस तरह से वर्टिकली इसको स्ट्रेच कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर सकते हैं। यहाँ ये ऑप्शन है कि जो बेस लाइन है इससे कितने % ऊपर होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट ये 0 पे होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है कलर्स का। कलर्स में हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर हम ले सकते हैं। इसको बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको इटैलिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम तमाम वर्ड्स को कैपिटल कर सकते हैं। कैपिटल यहाँ से कैपिटल हो गए लेकिन सारे काफ़ी बड़े हो गए। और नेक्स्ट जो है इसमें ये कैपिटल तो हुए हैं लेकिन थोड़े स्मॉल हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको समझते हैं कि जिस तरह स्क्वायर वगैरह आता है तो हम यहाँ से एस को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो ये एस ऊपर चला गया, यहाँ से नीचे की इससे नीचे की तरफ आ जाता है। और यहाँ से इसकी हम इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको अंडरलाइन करते हैं। अगर दरमियान में लाइन लगानी हो तो यहाँ से इसको दरमियान में लाइन लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है इसका पैराग्राफ का। तो मैं इस लेयर को बंद करता हूँ। टाइप टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा। पैराग्राफ में यहाँ से हम इसको लेफ्ट अलाइन करते हैं, यहाँ से मिडल अलाइन करते हैं और यहाँ से राइट अलाइन करते हैं। यहाँ पे करैक्टर में देखें, यहाँ से 2 लाइनों के दरमियान जो है वो स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये स्पेस कम होगा, आगे की तरफ ड्रैग करेंगे तो 2 लाइनों के दरमियान जो स्पेस है वो ये कम या ज़्यादा यहाँ से करते हैं। तो इस तरह से टाइप टूल को यूज़ किया जाता है। इस लेयर को बंद करते हैं, डिलीट करते हैं। जब हम टाइप टूल से क्लिक करते हैं, अगर ये साइड पे आ गया है तो मूव टूल्स पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके दरमियान में लेके आते हैं। दोबारा टेक्स्ट टूल पे आके इसको इस तरह से सिलेक्ट करके हम यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है गाइस आपको टाइप टूल की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।